जय राम श्री राम जय जय राम 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 कौशल्यानंदन जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्यानंदन जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुकुल तिलक जय श्री राम सीताराम जय सीताराम रघुकुल तिलक जय श्री राम जय राम जय 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 राम जय राम जय श्री राम जय राम जय 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 राम जय राम जय श्री राम सीताराम हनुमत लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय 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 राम जय जय श्री राम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा माधव श्री राधे, जयो कृष्णा बलराम जयो वृंदावन धाम, गिरि गोवर्धन जयो यमुना बुले, जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रामा जयो सुदर्शना, जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्रीरंगनाथन जयो अनंत पद्मनाभ नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हो श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौनीता भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आइए इन्वोकेशन प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणनिष्ठाने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवान राम के प्रणाम मंत्र से, है ना। भगवान राम का आपको बहुत अच्छा सा विग्रह अभी सामने आपको दिख रहा है, ये स्थापित हो चुका है। भगवान राम और भगवान राम के विग्रह में कोई अंतर नहीं है ना। तो भगवान राम का प्रणाम मंत्र है ना। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, अपने आप को म्यूट ही रखें और मेरे पीछे दोहराएंगे, है ना। मैं धीरे धीरे करके बहुत स्लोली बोलूँगा उसको, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। रामाय रामभद्राय, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे। हाँ बोलिए, एक कोई बोलिए। आयुष आप बोल लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। ठीक है, फिर से सुनिए। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथ बोल रहे हैं इसमें, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। ओके।
हनुमान जी का भी एक है, तो वो मैं ही बोल देता हूँ। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं, तो हनुमान जी को भी प्रणाम, है ना, हाँ, करना है उनको भी। तो आप सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग सुनाई दे रहा है सब लोगों को? ओके। तो बहुत सारे खून पसीना, है ना, बहुत सारा खून पसीना बहा, है ना। मुगलों का समय में थोड़ा सिचुएशन ख़राब रहा, लेकिन पर क्या हुआ, है ना, सब सिचुएशन के बाद भी, लेकिन पर अब क्या था एंड में, भगवान राम आएंगे, है ना। प्रधानमंत्री ने जब एक भाषण दिया था तो उसमें हम्पी एक विशेष स्थान है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। आपने सुना है हम्पी? किसी ने सुना है हम्पी? हम्पी एक विशेष स्थान के बारे में? नहीं प्रभु जी। ना। नहीं प्रभु जी। हाँ कर्नाटक में हम्पी है। हाँ, कर्नाटक में है हम्पी, है ना। यस, ठीक है। तो एक्चुअली एक वहाँ पे एक स्टेशन है हॉस्पेट करके, है ना, तो हॉस्पेट में आप रुकेंगे, वहाँ से आप हम्पी जा सकते हैं। और अभी मैं आपको त्रेता युग में लेके चलते हैं, फ्लैशबैक करते हैं। तो मतंग ऋषि, है ना, वहाँ पे एक मतंग ऋषि रहा करते थे। तो बहुत उच्च कोटि के योगी थे, है ना, और वो बहुत ध्यान करते थे। और एक दिन क्या हुआ, मतंग ऋषि अपने वहीं जो हम्पी जो जगह है वहीं पर, है ना, उस समय उसको आपका ऋषिमुख उस समय उसको ऋषिमुख पर्वत का एरिया वो बोला जाता था। और जहाँ मतंग ऋषि ये सब सेवा करते थे वो पंपा सरोवर, उसको पंपा सरोवर बोला जाता था। तो मतंग ऋषि यही पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत ये पास में ही है ना, तो ये यहीं पर ही है मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि ध्यान कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, एक खून एकदम ब्लड, रेड ब्लड, है ना, कलर एकदम पूरा खून की वर्षा होने लगी। और खून की वर्षा होने लगी और ये क्या हुआ कि एक मिनट, हाँ, तो क्या था कि खून की वर्षा होने लगी और ऋषि जो मतंग ऋषि थे वो बड़े ही मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ये यहाँ पे खून की वर्षा कैसे हो गई। तो फिर जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि बाली और एक दुंदुबी नाम का जो भैंसा एक राक्षस था उसका युद्ध हो रहा था, है ना। और वो जो भैंसा के रूप में जो राक्षस था उसको बाली ने बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा के उधर में फेंका था। तो जैसा फेंका तो उसके प्राण निकल गए और उसका जितना भी जो खून था वो एकदम स्प्लैश आउट हो गया और पूरे एकदम जो आश्रम में जो छींटे पड़े। तो मतंग ऋषि को बड़ा क्रोध आया, मतंग ऋषि को क्रोध आया कि, और समझ गए, मतंग ऋषि के ध्यान में थे, उनके पास योगिक शक्तियाँ थी, तो वो समझ गए कि ये बाली ने किया है। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि जो कोई भी, है ना, इस सरोवर के 5 कोस दूर तक, है ना, आएगा तो उसके सर फट जाएगा, है ना, ऐसा करके मतंग ऋषि ने श्राप दिया। उनके शिष्य, मतंग ऋषि के जो शिष्य थे वो बहुत समर्पित थे, है ना, और उनके शिष्य भी थे और एक शिष्या भी थी, है ना। और तो मतंग ऋषि अपना योग और ध्यान में लगे रहते थे। तो यज्ञ सामग्री ला रहे थे, है ना, और यज्ञ सामग्री जो भी उनका जो उस समय का त्रेता युग में एक्चुअली क्या होता है, आप अगर पता करेंगे भागवतम में लिखा है कृतय अध्यायते विष्णु। जो सतयुग होता है उसमें जो भगवान को प्लीज़ करने का प्रोसेस होता है वो भगवान का ध्यान करना, है ना। ध्यान करना मतलब आप लोग अलग अलग पर्वतों पे जाते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं आध्यात्मिकता के लिए, है ना, भगवान को भगवत धाम जाने के लिए और अपना ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को सिद्ध करने के लिए, है ना। तो वह उस समय सतयुग में जो मार्ग था, क्योंकि उस समय लाखों लाखों वर्ष तक की आयु होती थी, तो ये लोग तपस्या करने के लिए बहुत मतलब नॉर्थ में या फिर कहीं ऐसे करके जाते थे पहाड़ों वगैरह पे, और वहाँ पे ध्यान करते थे एक पैर पे खड़ा होके, है ना। कृतय अध्यायते विष्णु, है ना, त्रेता यदि यज्ञो मखई। त्रेता में क्या था, यज्ञ करने की वो थी, है ना, बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाए जाते थे, उनमें यज्ञ इत्यादि करके
मानव जीवन को सफल और भगवान की प्रसन्नता की जाती थी। मतलब उस समय ये युग जो धर्म था वो यज्ञ करना था, है ना। द्वापरयात परिचर्यावान, द्वापर युग में क्या हो गया, अर्चना विधि हो गई। और कलौ तद हरि कीर्तनाथ, और कलयुग में क्या कर दिया, बस हरि कीर्तन, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप करेंगे तो उससे जो आप त्रेता युग में यज्ञ कर रहे हैं, द्वापर युग में अर्चन विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, और सतयुग में जो ध्यान कर रहे हैं, है ना, हिमालय पर्वत पे जाके बड़े बड़े एक टांग पे खड़े होकर जैसे करते वो लोग, तो उसका फल मात्र हरि कीर्तन से मिल जाएगा। तो कलयुग का जो युग धर्म है हरि कीर्तन है। तो उस समय का युग धर्म था यज्ञ। तो उनके शिष्य होते थे, गुरु होते थे, गुरु के शिष्य होते थे, तो यज्ञ की सामग्री लेकर आ रहे थे। और मतंग ऋषि ने देखा कि जो मेरे शिष्य हैं उनके माथे पे बहुत सारा पसीना निकल रहा है ना, बहुत 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 सेवा कर रहे हैं ये, है ना। और मतंग ऋषि ने बोला कि जहाँ जहाँ, है ना, मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। मतंग ऋषि ने बोला जहाँ जहाँ तुम्हारे पसीने की बूंद गिरी होगी, है ना, वहाँ, है ना, ऐसी सुगंध निकलेगी जो पूरे विश्व को मोहित कर सकती है ना। और ऐसा ही हुआ, है ना। बहुत तेजस्वी ऋषि थे, बहुत योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। और जहाँ जहाँ उनके शिष्यों की पसीने की बूंद गिरती थी तो एकदम बहुत ही, है ना, रमणीय स्थान हो जाता था, बहुत ही सुगंधित ऐसे फूल और वहाँ पे आपको मिलते थे। कभी आपका हम्पी अगर जाना होगा तो वहाँ पे पंपा सरोवर में जाएंगे तो आज भी बताते हैं कि वो इतना रमणीय स्थान है कि अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्थान भी क्या भारत में स्थित है। आज के समय में भी उसकी वैसे ही, मतलब त्रेता युग से थोड़ा डिग्रेड किया होगा, लेकिन पर आज के समय भी आप कलयुग में सिचुएशन में देखेंगे तो वो रमणीय स्थान आप देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उसी समय की बात है ना। सीता का अपहरण, माता सीता का अपहरण ऑलरेडी रावण कर चुके थे, और राम और लक्ष्मण जो थे, भगवान राम लक्ष्मण, ये क्या है, उनको ढूंढ रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, ढूंढ ही रहे थे, तो जा ही रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो क्या हुआ कि एक कबंध नाम का एक राक्षस था, है ना। और ये ढूंढ ही रहे थे, इनके सामने नहीं आया वो राक्षस। वो क्या हुआ, दो हाथ आए, बस दो हाथ आए और दोनों हाथों ने पकड़ लिया दोनों को, है ना, राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। और फिर ये हाथ खींचते हुए जा रहे थे, है ना। और इतने मीलों लंबे हाथ थे, इतने मीलों लंबे हाथ थे कि पता ही नहीं चल पा रहा था, है ना। भगवान राम लक्ष्मण सोच रहे कि नहीं भी कब इसका सर आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ जा रहे हैं। वो हाथ थे और हाथ दोनों को पूरा एकदम पकड़ के बस लेके ही जा रहे थे। फिर जब देखा कि नहीं भाई ये मुंह में डालने वाला है, तो राम और लक्ष्मण ने दोनों ने तलवार निकाली और हाथ काट दिए, है ना। तो जैसे ही हाथ काट दिए तो उसको कबंध जो राक्षस था वो बोला, मैं न जाने कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कितने हजारों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, है ना, कि कब श्री राम आएंगे, है ना। हमारा आज का शीर्षक भी है ना, श्री राम आएंगे, है ना, कि कब श्री राम आएंगे। तो इसको क्या श्राप मिला था, है ना। ये गंधर्व, ये पहले गंधर्व था, राजा दनु का पुत्र विश्वसु था, है ना। एक गंधर्व नाम था दनु, उसका एक पुत्र हुआ विश्वसु। तो ये विश्वसु नाम का गंधर्व था, और इसको अपने ऐश्वर्य पे बड़ा ही अभिमान था, है ना। तो ये क्या करता था, ये जो ऋषि मुनि होते थे उनको तो भूत बन के डराता था, है ना। उनको वो तपस्या करते थे तो भूत बन के उनको डरा देता था। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जा तू भूती बन जा, वैसे करके, है ना, जा राक्षसी बन जा, तू राक्षस बन के डरा रहा, जा तू राक्षसी बन जा। तो क्या हुआ, तो क्यों ऐसा करते हैं, एक्चुअली भागवतम में एक श्लोक आता है, प्रथम अध्याय में आता है ना। जन्म और आपका ये क्या था, जन्म ऐश्वर्य श्रुता एतत् मदापमान, है ना। ये चार चीज़ें हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता भीर, है ना। जन्म मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका बोलते हैं कि अमीर फैमिली में, जैसे बोलेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म, है ना। ऐश्वर्य, है ना,
ऐश्वर्य मतलब आपका ये मतलब बहुत ज़्यादा आपका वेल्दीनेस है ना। और श्रुता 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 मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, श्रुता मतलब एजुकेशन है ना श्रुता। तो और ये क्या होते हैं, एता मदापमान, ये क्या होते हैं जो आध्यात्म में है ना, जो अत्यधिक हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं ना, आध्यात्म में बाधा बन जाते हैं ना। कई बार हमने देखा है, जैसे मान लीजिए कभी आप हरिनाम संकीर्तन लेकर निकलते हैं तो जो विलेज के जो सिंपल लोग होते हैं ना, वो आके आरती भी ले जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, कुछ पैसा भी देते हैं। लेकिन अगर आप कोई अमीर कॉलोनी से आप निकालो तो देखेंगे क्या गेट बंद कर लेंगे, कितना भी कुछ है ना। कोई अगर आप हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे ना तो ऐसे ही होता है ना। तो ये इसको भी अपना घमंड हो गया था, क्योंकि इसके पास गंधर्व का बेटा था, तो मतलब ऑब्वियसली इसके पास अच्छा रूप भी था है ना। तो 4 चीज़ें क्या ने बताते, जन्म मतलब अच्छा परिवार, ऐश्वर्य मतलब वेल्दीनेस, श्रुता मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा एजुकेशन है ना, और ये आपका रूप है ना, जो कभी कभार बहुत अच्छा है, हैंडसमनेस या फिर कुछ बहुत जो अच्छा सुंदरता होते हैं, तो ये क्या बाधा बन जाता है ना। ये 4 चीज़ें है ना, बाधा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई आप बोले कि नहीं भाई एजुकेशन नहीं पढ़नी, बड़ी अच्छी एजुकेशन नहीं, पर उसको सही चेतना में पढ़नी है ना। जनरली अगर ये सिर्फ यही रहता है और भगवान की भक्ति नहीं रहता है तो आदमी में घमंड आ जाता है। आदमी में घमंड आ जाता है तो भगवान की भक्ति और भगवान से रिलेटेड लेसन्स को वो स्वीकार नहीं करता है ना। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं आज के कलयुग में बहुत ही ऐसी सिचुएशन है। तो इसको फिर जब ऋषि से इन्होंने क्षमा मांगी तो ठीक है, तो बोले तुम्हारा, तो ऋषि बोले तुम्हारा उद्धार जब होगा जब श्री राम आएंगे है ना। तो ये भी बहुत समय से वेट कर रहा था। हालांकि इसके पास बहुत शक्तियाँ थी, ब्रह्मा जी का वरदान था इसके पास, लेकिन पर ये जब बहुत ज़्यादा मतलब जब इंद्रदेव ने देखा कि ये अपनी शक्ति का राक्षसपन में भी दुर्योग कर रहा है, तो इंद्र ने इस पर वज्र प्रहार किया और क्या हो गया, इसका मुंह एकदम पेट में धंस गया है ना। तो बड़ा ही इसकी परेशानी की सिचुएशन हो गई और ये फिर सोचने लगा कि नहीं भाई कब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। और उसको था कि जो इसके हाथ काटेगा वही इसको पता चल जाएगा कि हाँ भगवान आ गए, इसके हाथ कोई काट नहीं सकता है ना। तो फिर ये एकदम दिव्य पुरुष बन गया, भगवान नाम से मुक्त हो गया। और तो भगवान राम ने पूछा कि नहीं भाई चलो ठीक है मुक्त हो गया, अब तो तुम कुछ बताओ माता सीता, मतलब सीता कहाँ है, ऐसे कुछ करके पूछा इन्होंने। तो ये कबंध बोला कि प्रभु है ना, आप तो सब जानते हैं है ना, वैसे तो आप भगवान हैं, आप सब जानते हैं, पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊं। हालांकि मेरे को ये तो नहीं मालूम कि आपको सीता कैसे मिलेंगी, लेकिन मेरे को ये पता है कि एक पर्सन है जो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है ना। तो वो पर्सन का नाम उन्होंने बताया सुग्रीव है ना। और उन्होंने बोला ऋषिमुख पर्वत पे की तरफ आप जाइए, वो वहीं पर है। और वो ऋषिमुख पर्वत ऐसा है कि उस पर कोई साधारण पर्सन चढ़ नहीं सकता, उस पर भी जो वानर भी चढ़ सकते हैं, बड़े ही एक्सपर्ट वानर चढ़ सकते हैं उस पर है ना। तो वहीं जाइए, वहीं सुग्रीव रहते हैं, तो वो आपकी सहायता कर पाएंगे। तो क्या सुग्रीव कैसे सहायता कर पाएंगे है ना, ऐसा क्या था सुग्रीव में जो सुग्रीव सहायता कर पाएंगे। तो एक्चुअली उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि सुग्रीव का ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। मतलब सुग्रीव को है ना, आप समझते हैं ज्योग्राफी कैसे अच्छा है सुग्रीव का, पता है सुग्रीव का ज्योग्राफी इसलिए अच्छा हो गया, एक्चुअली क्या है, बाली सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा था, ठीक है ना। तो सुग्रीव हर जगह भागा है ना, पूरे विश्व में हर एक कोने में उसने शरण लेने की कोशिश करी, लेकिन उसको कहीं शरण नहीं मिली है ना। वो हर एक जगह भागा, तो भाग भाग के हर एक जब विश्व के हर एक कोने में चला गया तो उसको पूरा ज्योग्राफी उसको पता है ना, क्योंकि वो अपने जान बचा के भाग रहा था। लेकिन फिर उसको पता चला कि नहीं भाई बाली को श्राप मिला हुआ है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाली नहीं आ सकता, तो वो ऋषिमुख पर्वत पे जाके अपना डेरा जमा लिए है ना। तो इससे हम लोग तो, लेकिन पर ये ज्योग्राफी आप देखते हैं कि जब ये जो सुग्रीव के जो उस समय जो हालत थी, बड़ी ही कठिन हालत थी है ना। हमारे जीवन में बड़ी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन पर वही कठिन परिस्थितियाँ क्या होता है, आपको एक बड़ी सेवा के लिए तैयार करती है
है ना, एक बड़ी सेवा के लिए तैयार करती है। कैसे? जब भगवान राम ने सुग्रीव को बोला था कि नहीं भाई अब माता सीता को ढूंढने के लिए भेजो, तो सुग्रीव ने 4 ग्रुप्स बनाए थे, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, ऐसे करके। और उन्होंने, सुग्रीव क्या थे, सब कैसे डायरेक्ट करते थे, उनको बोलते थे कि नहीं भाई पहले आप जब नॉर्थ में जाओगे तो पहले ये लोकेशन आएगी, फिर ये लोकेशन के बाद फिर ये आएगी, फिर ये लोकेशन के बाद ये आएगी। तो भगवान राम जब ये देखे कि अरे भाई सुग्रीव तुम्हारा ज्योग्राफी इतना अच्छा कैसे है, तुमको सब कुछ वैसे पता कैसे है, तो सुग्रीव ने बताया कि एक्चुअली बाली मुझे हर जगह मारने के लिए दौड़ा, तो इसलिए मैं सारा जगत घूम चुका हूँ, ऐसे करके। तो एक समय कभी हमारे को ऐसा लग सकता है, भक्तों को ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई उनकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन पर क्या है, भगवान है ना आपको एक बड़ी सेवा के लिए रेडी कर रहे हैं, है ना। तो कभी परेशान हो तो परेशान नहीं होना, है ना। और श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजनेवात्मकृतं विपाकं मृदवागुर्वपुर्भिर्विदनान् नमस्ते जीविते यो मुक्तिपदे सदाय वाक्। मतलब इसका मतलब ये है कि जो विपत्तियों के समय भी भगवान को याद करता है ना, और ये सोचता है कि नहीं भाई ये जो विपत्तियां हैं मुझे और मिलनी चाहिए थी, लेकिन पर भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम मिली हैं, और वो अपने मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का क्या बताते हैं, मुक्ति उसका हक हो जाता है ना, मुक्ति उसका हक हो जाता है ना। जीवित मुक्ति पदे से दाय भाग, वो उसका अधिकारी हो जाता है मुक्ति का, है ना। तो जो भगवान के जो विपत्तियों को भगवान की कृपा समझता है ना, और उसमें विनम्र रहने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति, है ना, वो मुक्ति के एकदम वो हो जाता है। तो हाँ, तो फिर ये सब जैसी बताया को, तो इसके बाद देखा फिर भगवान ने कबंध का अंतिम संस्कार कर दिया। कबंध फिर एक गंधर्व जैसा बन के फिर उड़ गया गंधर्व, ये तो फिर इसके बाद ये हाँ क्या हुआ कि भगवान राम ने देखा कि एक तो समय तक पहले ढूंढ रहे थे, है ना, कि और फिर लक्ष्मण ने एकदम से ऑब्जर्व किया कि भगवान राम का एक बार चलने का स्टाइल है, वो पहले एकदम बड़े ही विचलित तरीके से चल रहे थे, लेकिन अभी एकदम गंभीरता से चल रहे हैं, है ना। कबंध से बात हो गई, उन्होंने बता दिया ऋषिमुख पर्वत पे जाके मिलना है, लेकिन अभी भगवान राम पहले ऐसे सब जगह ढूंढ के चल रहे थे, लेकिन अभी एकदम जैसे उनको रास्ता पता ही है, और एकदम उनका जो चेहरा था, है ना, जो उस पर एक परेशानी थी माता सीता के खोने की, वो एकदम से एक मंद सी मुस्कान में बदल गई। और लक्ष्मण को समझ में नहीं आया कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया। और लक्ष्मण का पुराना एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी भगवान ऐसे कुछ एकदम, वैसे तो भगवान लीला ही करते हैं, लेकिन जब भी भगवान ऐसे सिचुएशन होते हैं, लक्ष्मण कुछ पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, एकदम से आपको क्या हो गया, कौन सा गियर लग गया भगवान राम का, कि अभी तो एकदम पूरा विचलित ढूंढ रहे थे माता सीता को, और अभी कैसे एकदम गंभीरता से कहीं एकदम ऐसे चले जा रहे हैं जैसे इनको रास्ता पता ही है आगे का। तो उनको पता था कि नहीं, भगवान जब ऐसे पूछेंगे तो भगवान राम एक हल्की सी मंद सी मुस्कान दे देते हैं ना, कि पूछने का कोई फ़ायदा नहीं उनसे, है ना। और चलते 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 कहाँ पहुँच गए, पंपा सरोवर के पास पहुँच गए। और वहाँ पे देखा एक बूढ़ी स्त्री, है ना, एक बूढ़ी स्त्री को राम लक्ष्मण ने देखा, और ये देखा फिर कि भगवान राम उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अभी भगवान राम ऐसे चल रहे हैं जैसे रास्ता उनको पूरा पता हो, है ना, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लक्ष्मण को वो अब लेके जा रहे हैं, है ना। और वो स्त्री मतलब जैसी वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक जो बूढ़ी सी स्त्री थी, है ना, वो उनको अपनी कुटिया में लेकर जाती है ना। और वो कुटिया इतनी सुंदर डेकोरेट होती है ना, इतनी सुंदर डेकोरेट होती है वो कुटिया के मतलब लक्ष्मण भी एकदम हैरान हो जाते हैं, है ना, कि ये मतलब, क्योंकि लक्ष्मण इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि लक्ष्मण ने खुद जब भगवान राम और सीता होते थे, माता सीता होते, तो उनकी कुटिया का अरेंजमेंट करते थे, तो उनको पता है कि नहीं भाई कुटिया का इतना सुंदर अरेंजमेंट एक जंगल में करना कितना मुश्किल है ना। तो लक्ष्मण को बिल्कुल ऐसे लगा कि नहीं भाई इसको कैसे पता
कि हम आज ही आ रहे हैं और बिल्कुल इसको ऐसा लगता है कि जैसे हम आ रहे हैं और ये हमारे स्वागत के लिए ही बैठी है, इसको कैसे पता। तो लक्ष्मण के भी मन में भी पूरा एकदम डाउटिंग फेस ऐसे करके कुछ होने लगा। अभी हम थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। हमने मतंग ऋषि के बारे में पहले डिस्कस किया था ना, है ना। तो मतंग ऋषि के बारे में हम थोड़ा फ्लैशबैक हम आपको लेके चलते हैं। तो मतंग ऋषि भले ही वृद्ध हो गए थे, लेकिन पर वो अपनी योगिक शक्ति और शारीरिक शक्ति से वो हर एक दिन प्रतिदिन 7 समुद्र में स्नान करने जाते थे, है ना। और उनको बहुत एफर्ट लगता था। तो शिष्य बोलते थे उनसे, गुरुदेव अब ऐसा मत कीजिए, आपको बहुत एफर्ट लगता है, आपको कष्ट होता है, तो आपको कष्ट होता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो मतंग ऋषि जब शिष्यों को देखा कि नहीं भाई शिष्यों का कंसर्न बहुत है और शिष्यों को बड़ी पीड़ा हो रही है मेरे को कष्ट में देखते हुए, तो मतंग ऋषि ने अपनी योगिक शक्ति से क्या किया, वो सारों जितने भी 7 समुद्र थे उनको एक वहीं पे ही बुला लिया और वहीं पे एक पंपा सरोवर एक बन गया, है ना। तो वो जो स्थान का नाम पंपा सरोवर हुआ। तो वहीं पे 7 समुद्र का जल है वहाँ पे, है ना। और वो दिव्य जल पंपा सरोवर बन गया। फिर धीरे धीरे मतंग ऋषि बहुत वृद्ध होते जा रहे थे और फिर उन्होंने क्योंकि योगी हैं तो उन्होंने अब ठान लिया कि नहीं भाई अब मेरे को ये शरीर छोड़ देना चाहिए, अब मेरे को अपने धाम में निकल जाना चाहिए, है ना, भगवत धाम निकल जाना चाहिए। तो शिष्य बहुत विरह उनसे महसूस कर रहे थे। तो उनके शिष्य भी बोले कि गुरुदेव हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आपका विरह महसूस और सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा आपसे बहुत लगाव है। तो मतंग ऋषि शिष्यों को भी साथ ले गए। उनकी एक शिष्या थी, है ना। तो शिष्या को भी बहुत विरह था, लेकिन पर मतंग ऋषि ने उनको रोक दिया कि बोलेगा आपको नहीं आना है अभी, है ना, आपको नहीं आना है, मैं तुम्हारे लिए एक सेवा छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। क्या सेवा है? 2 अतिथि आएंगे, 2 गेस्ट आएंगे, तुमको उनका स्वागत करना है, तुमको उनका स्वागत करना है। आएंगे ये तो बता दिया, लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताया। लेकिन पर गुरु ने बोला है ना। वो कौन थी, कौन शिष्या थी? वो शिष्या का नाम था शबरी, है ना, शबरी, है ना। तो उन्होंने बोला क्या राम लक्ष्मण आएंगे और आपको उनका स्वागत करना है। उन्होंने ये नहीं बताया कब आएंगे, है ना। लेकिन पर गुरु के वाक्यों पे उनको पूरा श्रद्धा थी कि नहीं भाई गुरु बोले हैं तो जरूर आएंगे, है ना। तो गुरु ने कहा है तो श्री राम आएंगे, है ना, श्री राम आएंगे। तो जैसे अभी अयोध्या में भव्य मंदिर में जैसे प्रकट हुए, तो ऐसे ही भगवान राम का स्टाइल यही है ना, वो आते हैं, है ना, भगवान राम आएंगे, है ना। तो गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, है ना। हाँ, उसमें बोला जाता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस् तथा भाव्यत एव सद्भि, है ना। किंतु प्रभोर ये प्रिय वे तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। भगवान के बहुत प्रिय पार्षद होते हैं। और तो ये अपना गुरु की वाक्यों पर श्रद्धा रखते हुए डेली आश्रम को क्लीनिंग करने लगी, फ्लावर से डेकोरेशन करने लगी, है ना। आज के समय में क्या होता है, कभी भी हमको अपना टेंपल वगैरह सजाना होता है तो घर वाले को सजाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लाइट लगानी तो लाइट वाले को बुलाओ, झालर लगानी तो झालर वाले को बुलाओ, टेंट लगाना टेंट वाले को बुलाओ, है ना, और बैलून्स लगाओ, है ना। तो क्या शबरी ये सब कर रही थी क्या, बैलून्स लगाओ, फुलझड़ी लगाओ, ये सब चीज़ नहीं। वो अकेली थी, अकेले ही। और वो जंगल था, वहाँ कोई मार्केट प्लेस नहीं थी ना, जंगल था। अकेले ही जंगल में सब कुछ अरेंज करती थी, सब कुछ अपने आप ही, सब कुछ, झाड़ू लगाना, सरोवर से जल लेके आना, है ना, फिर धोना, फिर उसको अच्छे से साफ़ करके फिर वहाँ पे फूल बिछाना, है ना, कुटिया को एकदम पूरा बढ़िया से डेकोरेट करना, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि राम आएंगे, है ना। फिर दिन हो गए, नहीं आए भगवान, हफ्ते हो गए, नहीं आए भगवान, महीने हो गए, नहीं आए भगवान, साल हो गए, नहीं आए भगवान।
13 वर्ष हो गए, है ना। हम अगर होते, हमको पता नहीं होता तो हम छोड़ देते, है ना। लेकिन गुरु की वाक्यों पे पूरी उनकी श्रद्धा थी कि वो बोले हैं तो आएंगे। तो हमको भी गीता, भागवत, इन सब के वचनों पे शक्ति होनी चाहिए। गुरु जो होते हैं वो एक प्रॉपर संप्रदाय में आते हैं, है ना। प्रॉपर, अगर आपने भगवद गीता देखा होगा, भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लास्ट चैप्टर में लास्ट पेज है, इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज में परंपरा दी गई है ना। तो जो गुरु हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद गुरु हैं, तो श्रील प्रभुपाद की अगर हम बात मानेंगे, है ना, तो हमारे हृदय में भी श्री राम आएंगे, है ना। प्रभुपाद की क्या बात है? प्रभुपाद वही बोले हैं जो शास्त्र बोले हैं। क्या बोले हैं? कलयुग का क्या धर्म है? युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, है ना। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना, जो भी खाएं भोग लगा के खाएं, है ना, जिन नियमों का पालन करें, है ना। तो ये करने से, है ना, मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान राम भी आते हैं, है ना। भगवान राम आएंगे, है ना, हृदय में आएंगे भगवान राम। तो शबरी जो कोई नवयुवती नहीं थी, है ना, वो भी वृद्ध थी और उनकी जो पीठ थी वो झुक गई थी, है ना। लेकिन पर फिर भी, है ना, उनकी सेवा में कोई एकदम लाजवाब होती थी, उसमें कोई भी एकदम नुस्ख नहीं लगा सकता था, है ना, कि नहीं भाई आपकी कमर टेढ़ी है, आप झुके हुए हैं, आप कैसे इतनी सेवा कर लेते हैं। कर लेते हैं। भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे लिए भक्त, जो मुझ में अनन्य है ना, मेरे लिए हमेशा चिंतन, मेरे में हमेशा चिंतन करता रहता है, मेरे बारे में ही हमेशा सोचता रहता है, मेरी सेवा में हमेशा लगा रहता है, उसकी क्या जो उसकी क्वालिटी है उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ, और उसकी क्या लैकिंग्स है ना, उसकी जो लैकिंग्स हैं वो मैं कैरी करता हूँ। मतलब अगर उसमें कोई कमी होगी तो भगवान उसको वो क्वालिटी दे देंगे जो सेवा के लिए चाहिए, है ना। तो ये भगवान बोले भगवद गीता में। तो भले ही वो वृद्ध थी, लेकिन पर जो उसको सेवा के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो भगवान उसको दे दिए, है ना। भगवान राम ने अब भगवान राम शबरी के पास हैं और भगवान राम ने शबरी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जैसे भगवान राम उनको जानते हों। और भगवान राम ने पहला प्रश्न जो उनसे पूछा, है ना, हे साध्वी, क्या तुमको अपनी तपस्या का फल मिल चुका है ना। अब लक्ष्मण ये सोचे कि नहीं भाई ये क्या सवाल है। लक्ष्मण भी थोड़े सब पूरे डाउट में ही थे। लक्ष्मण देखिए इतना इसने डेकोरेशन किया है, इसको कैसे पता हम लोग आज आए हैं, हाउ डज शी, इसको कैसे पता, है ना। और तो इतना बढ़िया सेवा जो किया जो शबरी ने, है ना, तो उनकी श्रद्धा के साथ उनकी जितनी बेस्ट क्वालिटी की सेवा करी, क्योंकि उनको अपने गुरु में दृढ़ विश्वास था, है ना। तो उनके अपने गुरु की दृढ़ विश्वास से, सेवा से, श्रद्धा से, उनके प्रेम से वो जो उन्होंने सेवा करी, इन सब चीज़ों से, गुरु पे श्रद्धा से, गुरु पे विश्वास से और श्रद्धा से और प्रेम से, है ना, इन सब की वजह से भगवान राम जो कि डायरेक्टली अभी कहाँ जा रहे थे, सीधे ऋषिमुख पर्वत जा रहे थे, वो आकर्षित हो गए, है ना। तो अगर हमको भी भगवान को आकर्षित करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो गुरु ने जो हमसे बोला है उसको बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा। तो क्या गुरु क्या ऐसा कुछ नहीं बोलते, है ना, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलते, है ना। गुरु वही बोलते जो शास्त्र में होता है, गुरु वही बोलते हैं, प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, है ना, यही बोल रहे हैं, है ना। जो भी पाएँ भगवान को भोग लगा के पाएँ, है ना, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। आप कुछ भी फ्रूट्स लाते हैं, ऑल्टर में एक भगवान का फोटो है, भगवान फोटो के सामने रख दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, उसका भोग लग जाएगा। उस पर थोड़ा तुलसी पत्ता रख दीजिए, भोग लग जाएगा उसका, बस। और जो भक्ति के जो नियम है ना, जो अगेंस्ट नियम है ना, उनसे दूर रहें। जैसे क्या है, नशा नहीं करना, है ना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, और
ये जो आपका है नो मीटिंग जो है आपका जो मांस मछली ये सबसे दूर रहने का है ना, और गैम्बलिंग है ना, जुआ नहीं खेलने का है ना, ये सब चीज़ है ना, ये नियम रहते हैं इनके। तो इस चीज़ से भगवान राम है ना क्या जो उधर जा रहे थे ऋषिमुख पर्वत पे जा रहे थे, वो अपना डायरेक्शन बदल के शबरी की कुटिया में आ गए है ना। क्या क्यों आ गए? क्या उसमें कोई शक्ति थी? क्या वो कोई काला जादू कुछ ऐसा कुछ करके करती थी? क्या कोई टैरो कार्ड्स वाली थी? क्या कोई भविष्य बताने वाली थी? क्योंकि बहुत बड़ी वो थी, श्लोक उसको बहुत ज़्यादा श्लोक पता थे? नहीं, उसकी सिर्फ एक ही क्वालिटी, क्योंकि गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास है ना। तो गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास क्या हो गया? क्यों? गुरु क्यों है? वो भगवान के बहुत प्रिय हैं है ना। तो अगर हम भी है ना, जैसे हमने बताया, ये जब करेंगे, सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे है ना, तो उसकी ये करने से भी हमारे जीवन में राम आएंगे ही आएंगे है ना। तो एक मेरे को एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग इसमें याद आ रहा है कि भोग से रिलेटेड है ना, कि आप लोग भोग लगाने के लिए है ना, तो भोग कभी कभार हम लोग क्या है ना, कुछ लोग जैसे आप में से कई लोग भोग लगाते भी हैं, मेरे पता है, लेकिन पर कई बार क्या होता है कि ऑल्टर में रख देते हैं, जल्दी जल्दी से ऐसे ताली बजाते हैं, ताली बजा और उठा थाली है ना, बजा ताली उठा थाली, तो बस ले लिया, एकदम थोड़ा भाव नहीं होता है ना। तो भगवान को भाव से ऑफर करना चाहिए जो भी है, कि नहीं वो भगवान के लिए बनाया है, तो भगवान से बोलना चाहिए अपने हृदय से कि नहीं भगवान प्लीज़ पाइए इसको है ना, आप पाएंगे तो मेरे को सेवा लगेगा उसका। तो भाव होना चाहिए कि नहीं भगवान प्लीज़ है ना, अभी ये दोपहर का समय हो गया है, आपके लिए दोपहर का प्रसाद है, ऐसे करके दोपहर का भोग है आपके लिए, ऐसे करके तो भाव होना चाहिए ना। जब भी हम कभी किचन में भी कुछ अच्छा जो भी बना रहे हैं, तो कोशिश करें हरे कृष्णा महामंत्र या फिर कुछ कीर्तन सुनते हुए बनाएं, कुछ कथा सुनते हुए बनाएं है ना। तो भगवान का एक सही तरीके का भाव एक रहता है ना बनाने के लिए। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त के एक बेटे थे रघुनंदन ठाकुर, बहुत फेमस है रघुनंदन ठाकुर। और इन्होंने क्या किया कि ये मैरिड थे मुकुंद, और इनके बेटे थे रघुनंदन ठाकुर। तो डेली ये भोग लगाते थे भगवान को, कुछ खीर लड्डू इत्यादि जो भी जो खाते थे भोग लगाते थे, और फिर उसको प्रसाद के रूप में पाते थे है ना। तो इनके घर में गोपाल जी के विग्रह थे, तो भोग लगाते थे और फिर उसको प्रसाद के रूप में पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इनको कहीं दूर जाना पड़ा, और तो मुकुंद दत्त ने बोला अपने बेटे से कि आज आप भोग लगा देना है ना। तो बेटे ने बोला ठीक है लगा दूंगा। तो माँ ने कुछ लड्डू या फिर जो भी प्रिपरेशंस उसको दी, तो बोले जाके भोग लगा दे। तो वो गया, ठीक है, रखा प्लेट, उसको ज़्यादा तो कुछ श्लोक वगैरह पता नहीं थे, थोड़ा बहुत हरे कृष्णा महामंत्र उसको पता था, हरे कृष्णा महामंत्र उन्होंने बोला, और 10 मिनट बाद देखा अरे प्लेट तो वैसी की वैसी है, प्लेट में तो कुछ गया नहीं। तो फिर ये रघुनंदन ठाकुर रोने लगे, कह रहे क्या, जब पापा खिलाते तब तो खा लेते हो, अभी क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ ना ऐसे करके है ना। मैं ठीक है, मैं फिर से वेट करता हूँ। फिर से उन्होंने पर्दा लगाया, फिर से भगवान ने नहीं खाया तो फिर से भगवान नहीं खाए। तो ये रघुनंदन ठाकुर फिर से रोने लगे एकदम, अब क्यों नहीं खा रहे हो है ना, क्या हुआ है ना, मेरे बाबा ने मुझे बोला है कि नहीं भाई आपको खिलाऊं, पर आप नहीं खा रहे हो। तो फिर भगवान बच्चे के भाव को देख के पिघल गए, और भगवान सारे लड्डू सब खा गए खा गए। तो फिर माँ के पास में लेकर आया, बेटा प्रसाद, खाली प्लेट दे दी। तब माँ ने फिर जब नेक्स्ट दिन देखा, तो माँ कुछ पिता से बड़ी खुसर पुसर करके बात कर रही थी है ना, मुकुंद दत्त उनसे बात कर रही थी। तो मुकुंद दत्त आए और उनको बुलाया, बेटा कल क्या हुआ था है ना, कल कैसे भोग लगाए थे जरा बताना है ना।
तो बोले कि कैसे क्या भोग लगाया था? मैं गया, उनको बोला, वो थोड़े जिद्दी हैं, थोड़ा मतलब इतनी आसानी से उन्होंने नहीं पाया, थोड़ा मुझे एफर्ट लगाना पड़ा, लेकिन हाँ पा लेते हैं, है ना, वो जो भी दो खा लेते हैं ऐसे करके। तो उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि नहीं भाई ऐसा कैसे खा लेते हैं भगवान। तो फिर डिसाइड किए उनकी वाइफ से बोल के कि नहीं भाई आज इसको फिर से दो, फिर से इसको दो, मैं देखता हूँ, पीछे छुप के देखूंगा कि कैसे ये भोग लगाता है। तो ये मुकुंद दत्त पीछे खिड़की में खड़े थे और ये बच्चे ने वही कहा जैसे वो करता था, प्लेट ले जाके रख दी भगवान के सामने, बोला ठीक है खाओ, है ना, और पर्दा बंद कर दिया। फिर 10 मिनट बाद आए, फिर देखा भगवान ने नहीं खाया, लेकिन पर इस बार क्या है, भगवान खाने के लिए तो रेडी थे, लेकिन पर पीछे मुकुंद दत्त थे, वो देख रहे थे। तो पीछे एक ऑलरेडी सीसीटीवी था, तो भगवान ऑलरेडी कोई ये जब देख रहा है तो भगवान थोड़ा संकुचित रहते कि नहीं भाई वो नहीं खाएंगे। तो मुकुंद दत्त समझ गए कि एक्चुअली बेटा खा तो नहीं रहा है, बेटा अभी भी खिलाने के लिए ही एफर्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वाकई में खाया होगा, और हो सकता है शायद भगवान इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो ये जैसे ही थोड़ा सा पीछे हुए तो देखा कि लड्डू भगवान खा लिए, है ना, और आधा लड्डू उनके हाथ में रखा हुआ है, बचा हुआ है, ऐसा करके, है ना। तो जो भी सेवा है, सेवा में भाव होना चाहिए, भाव होने से भगवान उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। उसी तरीके से हमारी जो चैंटिंग है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि नहीं भाई लोग मोबाइल में से स्क्रॉल करके भी चैंटिंग करते हैं, ऐसे बात करते हुए चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा हाँ क्या चल रहा है बताइए, ऐसे करके नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चैंटिंग है, चैंटिंग जितना हो सके आप उस समय किसी से बात ना करें, मोबाइल वगैरह को ना देखें, ऐसे कुछ करें, कोशिश करें कि नहीं भाई जितना प्योरिटी रह सकता है उसमें रहे, क्योंकि चैंटिंग से ही एक हमारा उसमें बोला गया हरेर नाम एव केवलम, है ना। ये कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा, कलयुग का जो बड़े जो डीड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनका नाश करने के लिए यही हरेर नाम ही एकमात्र सहारा है ना। उसी तरीके से, है ना, श्रील प्रभुपाद के जो और मैं थोड़ा देखता हूँ, है ना, तो उसी तरीके से, है ना, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ना क्या भगवान राम ब्रिज बना रहे हैं, है ना, ब्रिज बनवा रहे हैं, और क्या पत्थर वगैरह तैर रहे हैं, है ना। माता सीता को रावण उठा के लेकर गया है ना, लेकिन पर उनको पता है कि श्री राम आएंगे, है ना। तो भगवान राम ने भले ही सेवा में लगा दी, लेकिन पर फिर भी इतने सारे वानर थे कि वो पुल पे आना बड़ा मुश्किल था। तो जैसे ही क्या हुआ, भगवान राम ने ये पुल पर जैसे ही अपना एक पैर रखा, है ना, तो क्या हुआ, जितने भी जो जीव जंतु थे वो पुल के एकदम आसपास आके एकदम चिपक गए, एकदम लग गए, है ना। तो पुल और चौड़ा हो गया, है ना, और जो वानर जो लोग थे वो बड़े जल्दी ही क्रॉस कर लिए पुल, है ना। तो और ये वहाँ गए लंका में, और माता सीता को विश्वास था कि भगवान राम आएंगे जरूर, है ना। उसी तरीके से, है ना, भगवान राम जब वनवास हुआ, है ना, तो उनकी माताएं बहुत वेट कर रही थी, है ना। सबको विश्वास था कि एक दिन भगवान राम आएंगे।